सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा थे अपने लगभग 4-5 स्टॉक्स, जिनमें से शिलचर इंडस्ट्रीज, बीएसएफ, इमामी लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज करके थे। तो ये ऑलमोस्ट सभी आज के दिन में 2 या 3% डाउन है। तो कल के दिन में हमने एक और स्टॉक डिस्कस करा था जिसका नाम गॉडफ्रे फिलिप्स है। एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। तो कल के दिन में मैं ना इसमें सोच रहा हूँ एक एंट्री बनती है, क्योंकि 200 EMA के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें 4-5% की मूव हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक जो रहेगा दैट विल बी और अवंती फीड्स। अवंती फीड्स को हम पहले भी फंडामेंटली एनालाइज कर चुके हैं। तो फंडामेंटली इट्स लुकिंग गुड, स्टॉक अच्छा है, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी अराउंड 21 का है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी इज 37। तो अंडर वैल्यूड लग रहा है। आरओई एंड आरओसी 15.1% एंड 20% है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 307 का है। दैट मीन्स कंपनी के पास कैलिबर बहुत ज्यादा है। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.01 का इनका डेट टू रेशो है, और करंट रेशो की बात करी जाए तो 5.45। तो फंडामेंटली ये स्टॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इसमें और चीज़ों की तरफ देखा है तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट 1355 करोड़ की है इस क्वार्टर में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो 10% के आसपास है। तो कंटिन्यूसली हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस भी प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा इसमें कम हुआ है, बट देन अगेन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इसमें भी देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर ईयर ऑन ईयर बात करी जाए तो 10% के आसपास अच्छा मेंटेन करा हुआ है। ईपीएस की अगर बात करें तो 30.71 इस साल का इनका ईपीएस है। तो अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर रिजर्व्स की बात करी जाए तो रिजर्व ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। बोरोइंग्स इनकी बहुत कम है, जो कि इनका डेट टू रेशो से भी हमको पता चलता है, डेट टू इक्विटी रेशो से। देन अगर बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो अराउंड 43% शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रोमोटर्स के पास है, स्टेक। देन एफआईआईज के पास 14% है, वेयर एज डीआईआईज के पास भी 5.82% है। तो एफ ने थोड़ा सा इस क्वार्टर में स्टेक इंक्रीज करा है, वेरएज डी ने थोड़ा सा स्टेक जो है सेल आउट करा है। पब्लिक में थोड़ा सा ज्यादा ये स्टेक है, थोड़ा सा कंसर्निंग इशू इनका पब्लिक का। तो टेक्निकली देखते हैं हमें ये क्या दिखाता है। अगर हम देखें अवंती फीड्स को टेक्निकली, तो टेक्निकली ये जो एक प्रीवियस एक हमारे पास जोन था कुछ देर, आज एक बेरिश मोमेंटम रहा था, तो आज के दिन में इसी जोन से इसने 6-7% के आसपास का मूव दिया है। तो एक हल्दी बुलिश कैंडल हमको ग्रीन कैंडल देखने में मिल रही है। तो विक विक भी इस कैंडल का कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में 5-6% हमें अवंती फीड्स भी दे सकता है। तो अ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दैट विल बी और ब्लैक बॉक्स। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है ये अपने डाटा सेंटर्स का जो सेक्टर है उसमें काम कर रहा है। तो एज वी ऑल नो कि आने वाले टाइम में डाटा की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो डाटा सेंटर्स के स्टॉक्स डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा ज़रूर करेंगे। तो मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 11,216 करोड़ का मार्केट कैप है, वेयर स्टॉक पीस 51.4 एंड इंडस्ट्रियल पीस 42.6। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, बट देन अगेन इसका आरओसी एंड आरओई इसका ओवर वैल्यूड होना जस्टिफाई कर रहा है। आरओसी 30.9 का, वेयर आरओई 42.5 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 2.74 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, वेयर करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.24 है। तो फंडामेंटली तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इनके। और आगे चला जाए तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास है। कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दिख रही है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 3.04 का ईपीएस है क्वार्टर एंड क्वार्टर, ये भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे 8% के आसपास ईपीएस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका चल रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए ईयर ऑन ईयर तो 10.11%, 10.11 के आसपास इसका ईपीएस इस साल का भी है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे रिजर्व्स चल रहे हैं। बोरोइंग्स अगर देखा जाए तो बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन उतना कोई खास इशू लग नहीं रहा। वेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 71.06% जो है प्रोमोटर्स के पास है, वेयर एफ आई ने थोड़ा सा ना इसमें स्टेक अपना सेल आउट करा है, और वो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सेल आउट करते हुए आ रहे हैं। पब्लिक के पास देखा जाए तो 25.41% है, वेयर डी आई के पास इसका स्टेक कम है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए इन स्टॉक्स को तो ये थोड़ी सी एक रिस्की एंट्री दिख रही है मुझे इसमें, लेकिन देखेंगे आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म करे। तो इट्स काइंड ऑफ देखा जाए तो एक छोटा सा बेयरिश मोमेंटम इसमें दिख रहा है हमें, बट देन अगेन एक अच्छा मोमेंटम हमें इसमें अपकमिंग वीक्स में देखने को मिल रहा है अगर निफ्टी की सपोर्ट रहती है तो 6% के आसपास का टारगेट हमें ब्लैक बॉक्स में भी दिख रहा है। देन आज का जो नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट विल बी आर
एच जी इंफ्रा जैसे कि हम पहले भी फंडामेंटली डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका एक फंडामेंटल्स जो है हमें देखने को मिले। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी की अगर बात करी जाए तो 18.3 के आसपास का इनका स्टॉक पी है, वेरेज इंडस्ट्रियल पी इज 26.4। तो अंडर वैल्यूड लग रहा है थोड़ा सा, वेरेज आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 24.1% बोथ। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.91, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कंसर्निंग ये भी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करिए तो 4.29 के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। वेर एज प्रोमोटर होल्डिंग की बात करिए तो 71.8% प्रोमोटर्स भी हैं इसमें। करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.57 के आसपास का इनका करंट रेशो है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। तो सेल्स की अगर बात करी जाए तो सेल्स इस क्वार्टर में काफी कम हुई है, थोड़ा सा कंसर्निंग इशू ये है। बट देन अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका बहुत अच्छा है, 24% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस भी इस क्वार्टर में काफी कम हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 20% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल का भी है। और ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 82.16 का इनका ईपीएस है, तो जो पिछले कुछ सालों में हमें कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो रिजर्व्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स भी इनकी थोड़ी सी बढ़ी है। एज वी कैन सी थोड़ी थोड़ी बोरोइंग्स इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिए। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन जरूर है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। फिर अब प्रमोटर्स देखा जाए तो प्रमोटर्स ने भी अपना स्टॉक, अपना स्टेक जो है इसमें थोड़ा सा सेल आउट करा है। एफआईआईज की बात करी जाए तो एफआईआईज ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, कॉन्फिडेंस दिखाया है एफआईआईज ने। डीआईआईज की अगर बात करी जाए तो डीआईआईज ने भी इस क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है, वेयर एज पब्लिक के पास भी ये थोड़ा सा गया है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री जो है यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद इसमें एक एंट्री बन सकती है। एंट्री बनाने का इसका एक और रीज़न ये भी है कि स्पेसिफिकली दिस कैंडल, अगर हम देख भी सकते हैं तो एक बेरिश मोमेंटम था जिसका एक रिवर्सल हमें लगभग इस जोन के आसपास में दिखा भी है। तो ये एक अगर देखा जाए तो एक यहाँ से एक टू बी वेरी एग्जैक्ट, हाँ यहाँ से इसमें एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली थी। और इसी जोन के आसपास से हमें एक रिवर्सल इंडिकेशन जो है वो हमें देखने को मिल भी रहा है, जो कि हमारा हैमर कैंडल हमें दिखा रहा है। ओके, इफ वी कैन सी, ये हैमर कैंडल ने एक अच्छा हैमर कैंडल हमें यहाँ पे दिखाया, दैट इट शोज द बाइंग प्रेशर इन द स्टॉक। तो कम यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है 4-5% इसमें भी आने वाले 2-4-5 दिनों में हमें देखने को मिल सकता है आराम से। तो 1:1 के आसपास का टारगेट इसका रहेगा मेरा। तो अगर 5% ही डाउन आता तो मैं इसमें एसएल ले लूंगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आने वाले इस अपकमिंग वीक्स में अच्छा कर सकते, इस अपकमिंग वीक में अच्छा कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।